प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति महत्वपूर्ण सूत्रों को। वो सभी सूत्र हमने पढ़ा जो इस चैप्टर में यूज होने हैं और बहुत ही सरल चैप्टर है ये। अगर हम लोगों को अच्छे से सूत्र याद रहते हैं तो अच्छे से इसका यूज हो सकता है। देखिए, हमको इस चैप्टर को लगाना है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आते हैं और उन लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान सा मेथड है। हमको मात्र 3 चीजें पढ़नी है, इसमें 3 ही चीजों को निकालना है। एक, चाप की लंबाई। कल एक सूत्र दिया था आप लोगों को, L बराबर θ/360 2 पाई r। और दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है त्रिज्यखंड, और जो तीसरा हम लोगों को पढ़ना है वो है वृत्तखंड। 3 चीजों को हम लोगों को पढ़ना है और उन 3 चीजों में से मैं तीनों ही चीजों को, यानी कि तीनों ही जो व्यवस्थाएं हैं कि चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड की लंबाई क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले तो एक सवाल लूंगा जिसमें तीनों चीजें बता दूंगा। दूसरी सवाल में मैं उसमें भी एक और मामला होता है जिसमें आपसे लघु वृत्तखंड के बजाय दीर्घ वृत्तखंड का भी पूछ लेता है, यानी लघु और दीर्घ दोनों की बात कर लेता है, तो मैं उसकी भी सवाल लेकर आया हूं। और अगर मान लीजिए आपसे लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड की बात, लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करता है तो उसकी भी सवाल लाया हूं। ध्यान रहे, मात्र 3 सवाले और पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट। यही है इस पार्ट 2 का मेन फोकस कि हमको 3 चीजें किस तरह से निकालनी है। उन तीनों की बात पहले सवाल में करूंगा, दूसरे सवाल में लघु वृत्तखंड और फिर दीर्घ वृत्तखंड की बात करूंगा, तीसरे सवाल में आपसे लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करूंगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछता। हाँ, ध्यान रहे, आप लोगों को 2 चीजें वो खुद देता है, चाहे वो सांकेतिक रूप से दे चाहे वो डायरेक्टली दे दे। एक तो त्रिज्या और दूसरा कोण। केंद्र पर बना कोण देता है आपको और आपको देता है त्रिज्या। अगर ये 2 चीजें आपको पता हैं तो फिर आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं उन 3 सवालों को जिससे आप पूरा अभ्यास अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसी की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल नंबर 1। लिखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ध्यान रहे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 60 अंश का कोण बनाता है। कहां पर? केंद्र पर। ये देखिए, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। कौन बनाता है? एक चाप बनाता है। बात करनी है, ज्ञात क्या करनी है? देखिए, पहला चाप की लंबाई, दूसरे में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरे में संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने कहा था ना, एक ही सवाल में मैं तीनों चीजें लेकर आऊंगा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई। तो यही एक सवाल सॉल्व करेंगे और तीनों तरह के प्रोसेस समझ लेंगे, किस तरह से सूत्र लगना है, किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली सवाल है आपकी, और पहली सवाल में आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर कोण है थीटा बराबर 60 अंश। अगर इसे रिप्रेजेंट किया जाए यहां पर, देखिए ध्यान से, यहां पर अगर इसको रिप्रेजेंट करूं किस तरीके से ये है, तो यहां पे देखो एक चाप है ये कोई, और इस चाप ने इस केंद्र पर कोण बनाया है 60 अंश का। ये है कोई केंद्र O, ये है A, ये है B। ये जो त्रिज्याएं हैं ये हैं 21 सेंटीमीटर, ये OA और OB, ठीक है ये। और यही है आपका त्रिज्यखंड, और पहले में ज्ञात करना चाप की लंबाई मींस AB। यही है आपकी चाप की लंबाई, L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल लगाते हैं इसका, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, पहली सवाल, ठीक है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता भैया? अभी पहले वाले पार्ट में मैंने सूत्र दिया है θ/360 इंटू 2 पाई r। ये θ/360 गुणे 2 पाई r, ये सूत्र आप अच्छे से याद रखेंगे। r और थीटा 2 ही चीज का यूज होना है, दोनों चीजें हमको दी गई हैं, प्यार से निकाल लीजिए। बराबर थीटा का मान कितना है? 60/360 गुणे
2 गुणे 22/7, आर का मान है 21। ठीक है, सबका मान रख दिया। पाई का मान बच्चा होता है 22/7, थीटा का मान दिया है 60 अंश और आर का मान दिया है 21, मान रख दिया। आराम से सरल कर लीजिए, ध्यान दीजिए, सरल करने पर फोकस किया करिएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 36 काट दीजिए, 6 6 36। ठीक है, देखिए 2 से 6 कट सकता है, 2 3 6, 3 से 21 कट सकती है, 3 से 21, हाँ 3 सते 21, 3 से 21 कट सकता है और 7 से 7 कट सकता है। क्या बचा है? केवल 22, 22। तो कुल मिला के आ गया 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपके चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। एक आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, और चाप की लंबाई ये ए बी है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये है आपकी चाप की लंबाई। तो एक चाप की लंबाई जो फर्स्ट आपका है वो आपका क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इसका सेकंड चीज देखते हैं क्या है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र देखिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। समझ गया ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो मान रख दीजिए भैया, प्यार से एकदम मान रखिए, 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21 का वर्ग, 21 का वर्ग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 60 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। देखिए दो घात है ना, घात है 2, देखिए 21 की घात 2 और इसको 2 बार आप गुणा कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 7 त्रिक 21 होता है, इसको देखिए 0 0 काटिए, 6 6 36, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 11, क्या बचा? 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 और 11 21 का गुणा करेंगे तो आंसर आने वाला है 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 2 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पार्ट 2 भी क्लियर हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 पार्ट क्लियर हो गए आपके। देखिए पहला चाप की लंबाई, दूसरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसका तीसरा पार्ट जो है, चलिए यहां नहीं लिखते हैं, बहुत सघन हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट समझ में आ गया कि नहीं, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आइए तीसरा पार्ट इसका देखते हैं, तीसरा पार्ट कैसे निकालेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग तीसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, तो तीसरा पार्ट होता भैया, तीसरे में पूछ रखा है आपसे, तीसरे में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा सूत्र क्या होता है भैया वृत्तखंड के क्षेत्रफल का? तो हमने देखिए आपको सूत्र दिया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ये देखिए ये है वृत्तखंड, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका, ठीक है ना, इसका। और आप इसमें से त्रिभुज OAB को निकालेंगे तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। एक बात याद रखिएगा, अगर ये कोण 60 अंश का है तो भैया ये दोनों भुजा बराबर होती है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो 120 बचता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये दोनों भी 60 60 होंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज जाएगा? समबाहु त्रिभुज। और अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना था? 231 निकाला था, 231 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और ये कौन सा त्रिभुज है? ध्यान दीजिएगा, समबाहु है। कौन सा है? समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया? √3/4 और भुजाघाते 2, भुजाघाते 2, तो 231 माइनस √3/4, और भुजा कितनी होगी भैया? 21, 21 तो 21 यही होगी ना, तो 21 सेंटीमीटर। तो 21 का क्या कर दीजिए? वर्ग। तो 231 माइनस 21 का वर्ग कितना होता है? 441 √3/4।
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सरल भी किया जा सकता है, लेकिन √3 का मान रखना होगा, तभी जोड़ घटाना हो सकता है। √3 का मान दिया नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है रखने की, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 231 - 441 √3/4। ठीक है, तो ये तीनों चीजों आपको समझा दिया गया। किस तरह से चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, किस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और किस तरह से वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रास्ते से निकलता है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाइए, उत्तर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली सवाल कंप्लीट हो गई। इसी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन सवालों को लगाना है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है। वृत्त तो इसमें भी होगा भैया, वृत्त तो इसमें भी होगा, है ना, वृत्त इसमें भी होगा। सवाल नंबर 2 में भी वृत्त आधा हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये है इसके चाप AB, और देखिए ये है केंद्र O। ध्यान से पढ़िए सवाल को। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मींस 90 अंश का कोण बनाती है। समकोण अंतरित करती है, ये देखिए समकोण मींस 90 अंश। तो कोण का मान हो गया 90 अंश, मिला दो। चलिए मिला दिए, ये देखिए मिला दिए, और कोण का मान कितना हो गया 90 अंश। ठीक है, R का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड नहीं पूछा है, लघु वृत्तखंड। और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए 2 वृत्तखंड बन सकते हैं। हमने क्या बताया था आपको, ध्यान से समझिएगा। जो ये चाप होता है ना AB, यहां पर जब एक जीवा खींची जाती है इस तरह से, इसको मिलाने वाली रेखा जो जीवा खींची जाती है, तो ये जीवा और ये चाप, ये देखिए ये जीवा AB और ये चाप, ये दोनों मिलकर जो खंड बनाती हैं, ये वाला, यही है वृत्तखंड। अब चूंकि 2 वृत्तखंड बना है भैया, 2 वृत्तखंड, कौन सा, एक लघु, लघु कैसे समझेंगे, तो लघु चाप और जीवा, ये लघु चाप और जीवा द्वारा बना वृत्तखंड लघु वृत्तखंड है, और दीर्घ चाप और जीवा द्वारा बना वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये दोनों ही पूछा जा सकता है आपसे। तो लघु वृत्तखंड निकाल लेते हैं, फिर दीर्घ वृत्तखंड निकाल लेंगे। त्रिभुज आपके किससे, आपके वृत्त के क्षेत्रफल से घटाने से मिलेगा। तो बहुत आसान सी सवाल है, आज एकदम प्यार से देखिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे हैं हम लोग, और यहां शुरू करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल, R का मान हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 90 अंश। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, ध्यान से समझिएगा। सूत्र था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, कौन सा, OAB या AOB का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भैया, θ/360 गुणे πr स्क्वायर माइनस। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था समकोण त्रिभुज बनेगा, और या तो फिर क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। अभी पिछली वाली सवाल में क्या बना था, समबाहु त्रिभुज बना था, और इसमें क्या बना है, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि भैया एक कोण 90 अंश है, और अगर एक कोण 90 अंश है तो त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज है, देखिए 90 अंश बना हुआ है। तो अगर 90 अंश है, समकोण है, तो भैया सूत्र तो पता है ना, 1/2 लंब गुणे आधार। अब लंब और आधार कौन होंगे भैया, OA और OB। क्यों, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण तो नहीं ली जाएगी ना, क्योंकि सूत्र में कर्ण नहीं होता भैया, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका OA और आधार आपका OB होगा। तो चलिए OA गुणे OB, ये, और दोनों का मान क्या है, बराबर है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो थीटा का मान रख दीजिए भैया, थीटा का मान रख दीजिए, कितना है 90/360 गुणे 22/7 गुणे R का मान कितना भैया, 14 का वर्ग, 1/2 14 गुणे 14। क्यों, क्योंकि OA और OB दोनों का मान कितना है, 14 है, त्रिज्या है ना। चलिए अब इसको सरल कर लीजिए, 90 9 चौक 36, कट गया भैया, 4 आ गया। ध्यान से देखिएगा,
1/4 1/4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 माइनस 2 7 14 और 14 सते कितना 98। 14 सते कितना 98। अब देखिएगा 7 दूनी 14 और 2 दूना 4, 2 से काट दो 7, ये देखिए कितना। तो 22 का गुणा किसमें करना है 7 में। 22 सत्ते 156, 7 दूनी नहीं 154, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 माइनस कितना 98 घटा दो भैया। तो 14 से 8 गए 6 और यहाँ बचा 14, 14 से 9 गए 5, तो हो गया 56 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर 56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जा सकता है हार्ड क्वेश्चन आएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही आएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड तो और आसान है, क्योंकि त्रिज्यखंड तो इतना ही होता ना भैया। देखिए ये इतना ही तो होता त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसान होता है। लघु वृत्तखंड पूछेगा तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाता है उसमें। और अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछ ले तो चौंकना नहीं है। देखिए अगर सेकंड दीर्घ वृत्तखंड पूछ ले तो चौंकना नहीं है, क्या करना है सूत्र लगाना है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता भैया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बस थोड़ा सा अंतर कि वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। देखो कैसे भैया, ये वाला भाग आपका लघु वृत्तखंड है, ये वाला भाग, ये ठीक है, ये वाला भाग लघु वृत्तखंड है। अब पूछ दीर्घ वृत्तखंड का रहा है, मतलब ये ऊपर वाला जितना भाग है ये सब दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमको क्या करना है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटा देना है, नहीं तो पूरा वृत्त वही तो है ना, इतना घटा देना, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता भैया πr², सूत्रवा बताए थे पहले वाले पार्ट में, πr²। अलग वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल रखे हैं 56 लिख दीजिए, क्या जरूरत है बार बार निकालने की, है ना। तो 56 लिख दिया। अब आइए πr² तो 22/7 गुणे r का मान कितना भैया 14 का वर्ग माइनस 56, है ना, बराबर। तो 22/7 गुणे 14 माइनस 56, कटिए भैया 7 दूनी 14 कट गया ना। अब देखिए 22 दूनी कितना होता है 44, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख देते हैं। तो 22 दूनी कितना होता है 44 होता है ना, गुणे 14 माइनस कितना 56, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 कितना 61, कितना होता है 61 माइनस कितना 56, घटाए दो भैया, 6 से 6 गए 0 और ये 61 से 5 गए 56 ना 56, ठीक है। तो 560 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया दूसर का आंसर हो गया ये, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करिए घटा दीजिए, है ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, आसान से तरीके से लगेगी। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था 3 ही चीज पढ़नी है हमको। क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमको देखिए चाप की लंबाई पढ़नी है ना, ये चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, तीनों एक में ही बता दिए थे। और क्या पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है, तो उससे ज्यादा पूछ सकता भैया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फिर उसमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल जोड़ सकता है। ये देखिए 2 चीज पूछ सकता है, दोनों बता दिए, दोनों ये लीजिए दोनों बता दिए। अब अगली सवाल में लेते हैं, एक तो त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड, तो आइए उसको भी बता देते हैं और पूरा आपका अभ्यास कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 3, और इसी से कंप्लीट हो जाना है ये पूरा चैप्टर, हम पूरा कवर कर लिए हैं, है ना। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। क्या कह रहा है जरा देखिएगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कोण है 30 अंश, तो कोण भी दे दिया त्रिज्या भी दे दिया। कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, माने त्रिज्यखंड का भी ज्ञात करिए और दीर्घ त्रिज्यखंड का भी ज्ञात करिए। तो प्रोसेस तो बड़ा आसान है, त्रिज्यखंड पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 में r का मान कितना है भैया, r का मान है 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 30 अंश है ना, 30 अंश है। देखिए बहुत सिंपल सा है। तो यहां पे देखिए हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं सवाल, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सा सूत्र है, इसी को प्रयोग करना है तो कर लीजिए। थीटा का मान कितना भैया 30 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 4 का वर्ग। चलिए 0 0 काटिए, 3 से कटिए 12 3 36। ध्यान दीजिएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 4। देखिए कौन कट सकता है, काट दीजिए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो 4 3 12 कट सकता भैया, बकिया तो कुछ कटने वाला ना है। तो 22 चौक कितना होता है 88। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पढ़ लीजिएगा इसे आराम से, है ना। और 7 तिरिक कितना होता है 21। अब 88 में 21 से भाग देना है, तो भैया 21 चौक 84 हो भाई करता है ना। 21 चौक 84, 4 बार में कट गया। देखिए भाग दे लीजिएगा, ऐसा कौन बात है, भाग दे लीजिएगा इसे यहाँ पे ना, ऐसे रफ में करिएगा भैया, बोर्ड के कॉपी में बाएं पेज पे रफ पे कहीं कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए 21 चौक कितना होता है, देखिए ये 84 होता है ना। तो ये 8 से 4 गए 4। अब तो भाग नहीं जाना है, 21 बड़ा हो गया 4 छोटा हो गया, तो दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 21 से कम कितना होता है 21 होता है, 21 से कम कितना होता है 21। अब कितना बच गया 19 बच गया, 0 कर लीजिए, है ना। 21 में वही 9 बार, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। ये देखिए तो कितना बचा 1। बहुत 0 बढ़ा भी लेंगे तो नहीं जाने वाला, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। ये है आंसर, यही है आंसर, समझ गए ना, यही है आंसर। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मींस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भैया लघु कह लीजिएगा, लघु कह लीजिएगा, ठीक है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो लघु का था, दीर्घ का क्या होगा, तो मैंने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का तो निकाल के रखे हैं, तो काहे ही निकालना है ना। तो चलिए पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 4 का वर्ग माइनस 4.19 है ना, 19 है ये 19। चलिए तो 22/7 गुणे 4 चौक कितना 16, कटना नहीं है ना भैया, कटना नहीं है। ये देखिए अब 16 का 32 में गुणा करके 7 से भाग दे दो, चलो यहाँ लगा देते हैं। तो 22 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और एक कितना, हाँ 32 3 35 है ना, बटे 7 माइनस 4.19 ये। अब भैया क्या करिएगा कि 7 से 352 में क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा। 7 से 352 में क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा। आइए दीजिए, देखिए यहां दे देते हैं, फिर मिटा देंगे, क्या करना है। देखिए 352 भागे 7, 7 पचे 35। ये देखिए कैंसिल, 2 उतरिएगा, दशमलव लगाइएगा ना, ना 0 बढ़ाइएगा, क्योंकि 2 उतरा भाग नहीं गया है ना। तो 2 उतरा भाग नहीं गया तो 0 बढ़ाइएगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिएगा। कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 है ना। ये कितना बचा भैया 6, 0 बढ़ा दो, 7 8 56 कितना बचा 4, 0 बढ़ाइएगा, 7 पचे 35 5 40। फिर ये आपको बता रहा है कि फिर से 7 7 49 7 बार तो चला ही जाएगा। ऐसी स्थिति में इस एक को छोड़ देते हैं, यहां कर देते हैं 9, यहां क्या कर देते हैं 9, ये वाला भाग छोड़ देते हैं। 5 या 5 से ज्यादा होता भैया तो एक जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है 50.29 माइनस 4.19। घटा दो भैया, 9 से 9 गए 0 और 2 से 1 गए 1, अब 50 से 4 गए 46। ये लीजिए 46.10 वर्ग सेंटीमीटर। ये है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कवर। देखिए हमने आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बता दिया। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाता। याद रहे, आपको सवालों को घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। जैसे किसी जहाज को देखने के लिए ऊंचाई पर एक लाइट लगाई जा सकती है,
वो लाइट घूमेगी तो कितने कोण पर घूम रही है और कितनी दूर तक वो लाइट जा रही है वो त्रिज्या हो जाएगी, जितना घूमेगी वो कोण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई घोड़ा बांधा जाएगा, घास चरेगा, तो ध्यान देना घोड़े की जो रस्सी होगी वो त्रिज्या होगी और जितना घूमकर चरेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो कोण और त्रिज्या दो ही चीज चाहिए आपको, बाकी तो आपको सूत्र याद ही रहेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आसानी से आप लोग लगा लेंगे। तो ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कोई भी सवाल छोड़कर मत आइएगा, बहुत अच्छे से करके आइएगा क्योंकि बहुत सरल है। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, गुणा भाग गलत ना होने पाए, अच्छे से ये सवाल लग जाएगी। तो ये अभ्यास इसी के साथ होता है कंप्लीट। अगले अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त तैयारी करते रहिए।